हाय गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल तुषार आरओटी पे, जहाँ पे हम आपके लिए एक और अमेजिंग वीडियो के साथ आ गए हैं, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि अटैक स्क्रॉल्स क्या होते हैं, मैग स्क्रॉल्स क्या होते हैं, वेपन्स कौन सी होती है, ठीक है। और डिफेंस स्क्रॉल के बारे में बताएंगे थोड़ा बहुत, और आपको कुछ बेसिक चीज़ें भी बताएंगे गेम से रिलेटेड, जिसे जान के आपको थोड़ा गेम में और मजबूती मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे। आप ये सोच रहे होंगे ये ग्रीन लाइट जिस पे आ रही है क्या चीज़ होती है। ये हमारी गाइस होती है एचपी, हीलिंग बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और ये जो ब्लू लाइन में है ये होती है माना। ये माना जो है ना, अगर ये हम पे नहीं होगा तो हम किसी को अटैक डैमेज नहीं दे सकते। जैसे अब मैं आपको एक गेम खेल के दिखाऊंगा, देखिए आप मेरे साथ। हम लोग एक गेम खेलते हैं जहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि गाइस आप देख रहे हैं स्क्रॉल टाइम पे, मैं बताता हूँ आपको एक एक करके। ये देखिए, ये वेस्टफुल कार्ड है तो हम इसको बर्न कर देंगे सिंपली। जैसे हमने ये स्क्रॉल चला, ठीक है, ये स्पाइक किक है, ये 70 लिखा आ रहा है ना, 70 मतलब इसकी कॉस्ट है एमपी की। देखो वहाँ पे 270 एमपी है। अब मैं ये लगाऊंगा तो वहाँ पे खाली 205 बचेगी, क्योंकि 70 हमने यूज़ कर लिया, और ये 85 का डैमेज देगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 205 बचा। अब ये जो है ये मैग बढ़ाता है हमारी 30 से 3 चांस के लिए, और मैग जो है स्पाइक के लिए बफ होता है। अब देखो ये जो आपको 85 का डैमेज दिख रहा है ना, ये देखो अब कितना हो जाएगा। ये लगाने से 85 का डैमेज 106 हो गया। ऐसी ये 15 कॉस्ट में है, तो इसको भी लगा देंगे। ये मिराज होता है गाइस, इसका मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है ना, ये सामने वाले बंदे का जो स्क्रॉल जैसे कोई भी अटैक देगा ना बंदा, तो वो ख़राब कर देता है। जैसे अभी इसके नीचे लिखा है डॉज द नेक्स्ट टर्न, डॉज द नेक्स्ट अटैक ऑन दिस टर्न, ठीक है। तो ये बंदे का कार्ड ख़राब कर देगा। ये देखिए, जैसे अब मैं चलता हूँ तो आप देखना कैसे ख़राब करेगा, ठीक है गाइस। ये देखिए, अब मैंने अपने स्क्रॉल पुट कर दिए हैं। एजीआई मेरी ज़्यादा है, इसलिए चांस मेरी पहले आई है, ठीक है। ये देखो, अब मैंने मिराज चला, देखो उसका स्क्रॉल ख़राब होगा। ये देखो गाइस, उसका कार्ड ख़राब हो गया मिराज से। ये फ़ायदा होता है मिराज का। ये जो बंदा टाइटन लेके आया ना, ये फॉरेस्ट एलिमेंट है। ये फॉरेस्ट एलिमेंट जो है ना, ये डिफेंस के लिए जाना जाता है। ये डिफेंस बढ़ा बढ़ा के डैमेज देता है। और अगर हम इसके डिफेंस, अगर इसका जैसे अभी 50 का था, तो देखो हमारा डैमेज कितना कम गया है इसको, ठीक है। और ये जो है ना, ये हमारा माना का है। ये हमारी 60 एमपी बढ़ाएगा। एमपी मतलब ये जो ब्लू लिखा आ रहा है ना, ये हमारा 60 से बढ़ जाएगा इसी टर्न में। ये जो ब्लू ब्लू है ये 60 से बढ़ाता है। मेडिएट लिखा है ना इस पर, तो इसका मतलब एमपी बढ़ा रहा है ये 60 से। ये सिंपली वही अटैक मैक बढ़ाएगा 20 से 2 चांस के पूरे एंड तक, जब तक आप गेम खेल रहे हो तब तक के लिए 20 से बढ़ा देगा। हम पहले ये चलते हैं। ये जैब ऑफ कंकशन है, ये जो है बंदे का अटैक और मैक -30 कर देगा। बट इसमें हमें ज़रूरत नहीं होती फॉरेस्ट के सामने ये चलने की, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो डिफेंस के लिए जाना जाता है, तो हमें डिफेंस माइनस करना है। तो हम ये चलेंगे। तो अगली चांस में लगाता हूँ मैं, जिससे कि आपको देखने को मिलेगा उसका डिफेंस -20 हो जाएगा, ठीक है गाइज। ये एक कार्ड है, ये डैमेज देगा 30 में 51 का, और 20 का हीलिंग भी दे रहा है ये साथ में। ये देखिए, अब मैंने चल दिया है, आप देखिएगा इसमें। देखिए गाइस, मैंने डिफेंस उसका माइनस कर दिया, 0 डिफेंस हो जाएगा अब उसका, ठीक है। अभी देखो ये ना, ये जो स्क्रॉल होता है ये थोड़ा हीलिंग भी देता है, सामने वाले को हीलिंग मिलेगा। ये देखो नॉर्मली, देखो कितना आराम से मैं हीलिंग खींच रहा हूँ। ये माना बढ़ाएगा, देखो उसका माना 10 से 70 हो जाएगा। और आपको पता है हर एक राउंड के बाद 40 माना मिलता है, देखना। मेरा 135 से 175 हो जाएगा, हो गया देखो। और ये जो स्क्रॉल है, ये जो है ये हमारा 20 से अटैक बढ़ाएगा, और 20 से हमारी एजीआई बढ़ाएगा। एजीआई मतलब जिससे कि हमारी चांस पहला है, बट अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी एजीआई ऑलरेडी ज़्यादा है। तो हम इसको बर्न कर देंगे। और ये करेज है, ये करेज का काम है। ये जो हमारे जितने भी टोटल ओवरऑल ये सब है ना, ये अटैक मैग डिफेंस और ये एजीआई सबको 20 से बढ़ा देगा ये, ठीक है। इस चांस, ये 3 चांस तक कंटिन्यूसली 20 से बढ़ा के रखेगा। और ये बंदा डैमेज देगा हमारा स्क्रॉल, और ये बंदा इसी चांस में ख़त्म हो जाएगा। ये देखो एक और माना का स्क्रॉल आया, ये 35 माना बढ़ाएगा हर एक चांस में, 3 चांस तक लगातार 35 माना बढ़ाएगा। इसको भी चल देते हैं हम। और ये वाला जो स्क्रॉल है ये 15 से हमारा माना बढ़ाएगा, एमपी बढ़ाएगा 15 से, ठीक है। हमारा मैक का जो बफ होगा ना, वो 65 हो जाएगा इसको लगाने से। ये देखिए, अब ये देखिए 70 हो जाएगा, वो 44, ये 20 और वो 22, देखो 3 चांस के लिए। ये हमारा पता है बफ होता है, जो भी हमने यहाँ पे लगा रखा है उसके बारे में आता है, जो जो हमने स्क्रॉल में बफ लगा रखे हैं।
और जो उसको हमने डीबफ दे रखा है वो यहाँ पे आता है। हम लोग जीत गए हैं गाइस सिंपली, जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम बैक कर देते हैं। तो आपको अब थोड़ा सा मेरे को लगता है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये हीलिंग क्या होती है जो ग्रीन लाइट में है, और ये एमपी का काम क्या होता है। और ये सिंपली कल मैंने आपको बताया ही था ये अटैक क्या होता है, डिफेंस क्या होता है, मैक क्या होता है और एजीआई क्या होता है। ठीक है, अटैक मतलब जितना ज़्यादा आपका अटैक होगा उतना ज़्यादा आप सामने वाले बंदे को डैमेज दोगे। डिफेंस जितना ज़्यादा होगा तो सामने वाला अगर जितना ज़्यादा डैमेज देगा उतना ही कम आपको डैमेज मिलेगा। ठीक है, और मैक का बफ मैंने अभी आपको बढ़ा के दिखाया है इसका थर्ड वाले का। ठीक है, और ये फोर्थ अपना एजीआई देखो मेरा 24 है तो मेरी चांस फर्स्ट आई थी। एजीआई का काम वही है, चांस पहले लाना। तो हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रॉल्स के साथ। ठीक है, हम आ जाते हैं इसमें। यहाँ हमारे सारे स्क्रॉल्स अवेलेबल हैं। आज हम आपको अटैक स्क्रॉल्स के बारे में बताएंगे। 5 तरह के स्क्रॉल होते हैं, एक अटैक बेस्ड होते हैं, और एक क्या नाम है हमारा हीलिंग स्क्रॉल्स होते हैं, और हमारे एजीआई स्क्रॉल होते हैं, डिफेंस स्क्रॉल होते हैं, और हमारा मैग स्क्रॉल होते हैं, और एक हमारा एमपी स्क्रॉल होते हैं जो मैंने अभी बताया था माना बढ़ाता है, जो जैसे 60 से माना बढ़ा था और 35 से 3 चांस के लिए माना बढ़ा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सोनिक बूम की। ये जो है आपका 75 माना लेगा, वो ब्लू वाला जो मैंने बताया था, और ये 75 का डैमेज देगा, और ये डैमेज यूजिंग मैग देगा। जैसे आपका मैग अगर 40 का है ना तो ये 75 की जगह 90 का डैमेज दे देगा, 95 का डैमेज दे देगा। ठीक है, ये 95 तक का डैमेज दे सकता है अगर आपका मैग 40 का है तो, और जितना ज़्यादा आपका मैग होगा उतना डैमेज देगा। ये 1000 पंचेज़ है। ये जो है ये आपका अटैक बेस्ड डैमेज देता है। जैसे आपका अटैक 40 है तो ये 100 का डैमेज देगा, आपका अटैक 10 है तो ये 70 का ही डैमेज देगा। ठीक है, और ये रॉक स्लैम ये भी अटैक बेस्ड डैमेज देता है। जैसे अब ये 50 में 60 दिखा रखा है। अब बंदे के जैसे नॉर्मल स्टैट्स लेके आया है बंदा तो ये 60 का डैमेज तो देगा ही देगा। अगर वो डिफेंस बढ़ा के ज़्यादा डिफेंस रख लेता है, अपना 60 का डिफेंस रखता है, और तब ये आपका 60 का डैमेज जो है 40 का रह जाएगा या 50 का रह जाएगा। ठीक है, अगर उसका डिफेंस ज़्यादा होगा। नॉर्मली ऐसे ही अब इस पे आ जाते हैं। ये नी ऑफ जस्टिस नाम है इसका स्क्रॉल का। ये बहुत ही प्यारा स्क्रॉल है। ये 45 माना में 55 का डैमेज देता है सामने वाले बंदे को। इसका मतलब ये हो गया, नीचे लिखा है इसमें ट्रू डैमेज, मतलब इसमें आपको चाहे वो कुछ भी डिफेंस लगाए या आपको कुछ भी बफ दे दे, डी बफ दे दे, बट आप इसको 55 का ही डैमेज दे सकते हो, ना ज़्यादा दे सकते ना कम दे सकते। 55 का डैमेज उसको पड़ना ही पड़ना है। ये वैम्पेरिक स्ट्राइक। ठीक है, ये 45 माना कॉस्ट लेके 55 का डैमेज देता है। ये भी आपका डिफेंस पे और मैग पे काम करता है। ज़्यादा डिफेंस और मैग होगा तो नेचर बून अगर आपने लगा रखा है तो उस हिसाब से आपको ये डैमेज देगा ज़्यादा। मतलब ये जितना डैमेज देगा उसका 25% हीलिंग खींचेगा। जैसे ये नीचे लाइफ स्टील लिखा है, मतलब ये 55 का डैमेज देगा तो इसका 25% कितना हो गया, इसका 25% 14 हो गया, तो ये 14 की हीलिंग आपको दे देगा। ठीक है, यानी कि एचपी दे देगा 14 की। ये फ्लाइंग किक जो है ये 40 माना कॉस्ट करता है और 55 का डैमेज देता है। ये भी अटैक बेस्ड डैमेज देता है। ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं ची स्ट्राइक पे। ये ची स्ट्राइक जो है ये 45 माना कॉस्ट लेके 50 का डैमेज देता है, और ये डैमेज यूजिंग एजीआई मैंने बताया था ना आपको, जो क्या नाम है, जिससे कि आप पहले चांस चल सकते हो। अब ये जैसे आपकी एजीआई 40 का रखी है आपने, और तो ये 50 की जगह 70 तक का डैमेज दे सकता है। ठीक है, और अगर आपकी एजीआई कम है तो ये थोड़ा कम डैमेज देगा, मगर 50 तो देगा ही देगा। ऐसी है ये भी, ये डिफेंस का यूज़ करके। ठीक है ना, नीचे लिखा हुआ भी है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, डैमेज यूजिंग डिफेंस 40 माना कॉस्ट एंड 50 डैमेज। ऐसी ये ग्राउंड पाउंड है। ये अपोनेंट का डिफेंस भी -10 करेगा, वो भी 2 चांस के लिए। नीचे लिखा है ना डैमेज अपोनेंट, डैमेज तो देगा ही 45 का 30 माना में, बल्कि अपोनेंट का डिफेंस भी माइनस कर देगा, वो भी 2 चांस तक। 2 चांस मतलब एक तो करंट टर्न और एक उससे अगली चांस। अब आ जाते हैं हम स्टॉम्प पे। ये भी वही अटैक बेस्ड डैमेज देता है। ये भी वही अटैक बेस्ड डैमेज है। आप इसके नीचे आराम से पढ़ सकते हो जो भी लिखा है। ये हेडबट नाम का स्क्रोल है। ये 30 माना कॉस्ट में 35 का तो डैमेज देता ही देता है, साथ में ये बंदे को एजीआई भी उसकी गिरा देता है -10 से, जिससे कि मतलब वो चांस पहले ना चल पाए, बल्कि हमारी चांस पहले आए उसकी ना आए। तो ये 10 -10 कर देता है एजीआई को, वो भी 4 चांस तक। ठीक है, ये भी डैमेज बाउंडेड, मतलब ये भी वही अटैक बेस्ड डैमेज देता है। ठीक है गाइस, ये भी बॉडी स्लैम भी अटैक बेस्ड डैमेज देता है, ये भी अटैक बेस्ड डैमेज देता है। ये अटैक और एजीआई जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, इसका स्क्रॉल का नाम है कंसंट्रेशन। ये अटैक और एजीआई बढ़ाता है आपकी 2 चांस तक 20-20 से। ठीक है, और ये चॉम्प चॉम्प है। ये स्क्रॉल तो कुछ अलग ही है। इसमें ये करता है 2 डैमेज देता है। ये 20 का डैमेज देगा आपको 2 चांस के लिए, वो भी एंड में देता है। ये लास्ट में पता है डीबफ क्रिएट कर देता है साइड में, जैसे मैंने भी आपको दिखाया था अपने गेम प्ले वाली वीडियो में, उसमें आप चेक करिएगा। ठीक है, तो वैसे ये साइड में डीबफ क्रिएट कर देता है। ये अटैक है।
ये टाइटन मेडिटेशन का काम ये होता है, ये 10 माना कॉस्ट लेके 10 का अटैक बढ़ा देता है पूरे गेम के लिए। जो भी आप पूरा गेम खेलोगे उसमें 10 से आपका अटैक बढ़ा रहेगा। एंड ऑफ कॉम्बैट लिखा है ना, इसका मतलब यही है कि पूरी चांस तक। और ये माइंडफुल गेम जो है ये आपका क्या नाम है 10 माना कॉस्ट लेके 45 का अटैक बढ़ाता है, वो भी खाली करंट टर्न के लिए। ये हर टर्न के लिए नहीं, खाली उसी चांस के लिए आपका 45 से अटैक बढ़ा रहेगा। और ये जो है क्या नाम है वॉरियर स्पिरिट, ये जो है आपका ये अटैक बढ़ाएगा 20 से, वो भी 2 चांस के लिए गाइस। हाँ तो गाइस कैसा लगा आपको, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको एक एक स्क्रोल अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है गाइस, और जो भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपको बता दूंगा अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो। कल हम डिफेंस स्क्रोल के बारे में बात करेंगे सभी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद फिर हम टाइटन्स रिलेटेड बात करेंगे आपसे, और फिर हीलिंग स्क्रोल्स के बारे में भी बताएंगे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे आने वाली और वीडियोस जल्दी से जल्द मिलती रहें। ठीक है गाइज, टेक केयर।